ठीक था उस दिन खाए पिए नहीं उस दिन राम प्रसाद की देवी हाँ दैट्स द मूवी राइट चलो रोले करण जी सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन एक ऐसा गाना जो 100 मिलियन की शुमार में आपके फिर क्रॉस कर जाता है आई थिंक मुझे ऐसा लगता है वो बिलियन में जाने वाला है आप बताइए क्या फील करते हैं वेल बहुत ज़्यादा खुशी है आपसे जब मुलाकात हुई थी पिछली बार तो 95 मिलियन हुए थे जिस दिन पार्टी हो रही थी और करीबन एक हफ्ते के अंदर ही इट्स रीच्ड 110 मिलियन सो मतलब 11 करोड़ लोगों ने देख लिया है गाना अभी भी लोगों के ज़ुबान पर है और अच्छा लग रहा है सो नथिंग मोर देन दैट इज़ आई थिंक इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है सो इज आस्किंग मी अबाउट द सॉन्ग इट्स ऑलरेडी बिकम लाइक 110 मिलियन yeah, it's सो like a बहुत प्यार मिल रहा है सो blockbuster यस यस in music video sense. तो एक अभी- फिल्म का ब्लॉकबस्टर होता है एक और music आजकल video का म्यूजिक block- वीडियो का एक जो जमाना हुआ करता था Right, अभी वो remember? जमाना फिर से आ रहा है Correct. विच इज़ वेरी गुड यू नो और एक न्यू आर्टिस्ट के लिए एक न्यू सिंगर्स के लिए बहुत एक ही अच्छी। बहुत ही एक बड़ी बात है सो इट्स अमेजिंग एंड आज फिर हम आज पलाश के लिए आए हैं यहाँ पर उन्होंने बुलाया ये स्क्रीनिंग के लिए जी एंड करण जी और ऑडियंस डिमांड कर रही है कि और ऐसे बहुत सारे गाने आप लाएं है कुछ है सिंगल लाएं कब तक आएगा सर ये एक और चीज़ है जो शायद इस महीने होगी अगले महीने सो वेट फॉर दैट पेशेंटली जब होगी तो आप लोगों को पता चलेगा रोमांटिक होगा समथिंग ऑन दोज लाइंस ओनली कुछ ऐसा ही एंड राम प्रसाद की तेरावी की हाँ जी राम प्रसाद की 13वीं के लिए हम आज यहाँ पर आया हूँ मैं फॉर पलाश एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द मूवी बहुत अच्छी स्टारकास्ट भी है नजरुद्दीन सर हैं मुमकिना जी हैं सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग इट नाउ 21 का आज पहला दिन जी इस मौके पर आपसे मिल रहे हैं और क्या उम्मीदें रखते हैं इस साल से एंड क्या कुछ करना चाहेंगे इस साल वेल 2020 अब जा चुका है फाइनली सो इट्स रिलीफ एक्चुअली आप कह लीजिए बिकॉज सब लोग वेट कर रहे थे कि ये साल कब ख़त्म होगा और नया साल आएगा तो आई होप कि ये नया साल सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए बहुत सारा काम लाए बहुत सारा पैसा लाए बिकॉज आई थिंक सब लोग बहुत 2020 में इस दौर से गुजरे हैं जहाँ पे फाइनेंशियली फिजिकली मेंटली बहुत लोगों पे प्रेशर रहा है हम पे भी रहा है आप पे भी रहा है कोई इससे बचा नहीं है बट आई होप धीरे धीरे जैसे चीज़ें खुल रही हैं चीज़ें ठीक हो रही हैं हम लोग भी काम पे निकल गए हैं सो वैसे ही लोगों के लिए भी बहुत अच्छा हो ये सारे स्टार कास्ट से अगर आप जी। पोस्टर में देखोगे इसकी परफॉर्मेंस के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार है करण जी को Actually, सबकी because I know Ninad also, and मतलब सबकी ये सब उन्नर एक्टर्स हैं एक्चुअली यू नो सो अब नया क्या किया है ये देखने के लिए तो बहुत उत्सुक हूँ प्लस नसीर सर इज़ देयर सो इज़ वन ऑफ माई ओल्ड टाइम्स फेवरेट सो आई वुड लव टू सी हिम थैंक यू ऑल द बेस्ट न्यू ईयर में कुछ कहना चाहेंगे आप बस आप सभी व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम माय साइड एंड विश यू ऑल द बेस्ट और देखते रहिए और मैं क्या नया कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता रहूँगा सो कीप अ लुक आउट फॉर दैट एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन होल्ड फ्यू सेकंड्स थोड़ा इनको विजुअल चाहिए था
इस स्क्रीनिंग को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि सच में आज महसूस हो रहा है कि कैसे लोग कहते थे कि ये मेरी बेबी है, तो मुझे समझ नहीं आता था। एज एन एक्ट्रेस तो मुझे कभी समझ नहीं आता है डायरेक्टर ऐसा क्यों बोलते हैं, पर आज मुझे ज़रूर समझ में आ रहा है कि हाँ, जब अपने बच्चे को बड़ा होते देखते हैं तो कितनी खुशी होती है। ऐसी सेम खुशी मुझे हो रही है कि आज मेरे बच्चे का नामकरण संस्कार है और लोग उनसे मिलने आए हैं, ऐसी फीलिंग है। आप बताइए कितने एक्साइटेड है इस फिल्म को देखने के लिए? Very excited because firstly this is Seema मैम्स फिल्म एंड आई थिंक जब एक एक्टर एक फिल्म बनाता है तो जो पर्सपेक्टिव होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है बिकॉज वी बिन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड वी बिन बिहाइंड द कैमरा सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी डेफिनेटली ट्रीट टू वॉच। है ना आप और स्क्रीनिंग के मौके पर अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे सारी चीज़ें खुल गई है, सिनेमाघर भी ओपन हो गया है, आपकी फिल्म आज जो है थिएटर में भी लग गई है, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपके करीबियों का, आपके दोस्तों का? देखिए, अभी लोग काफ़ी डरे हुए हैं। जो भी पिछले साल हम लोगों के साथ बीता है उससे सभी लोग अभी निकल नहीं पा रहे हैं पूरी तरह से, और मैं उनके डरने से ऐसा भी नहीं है कि मैं नाराज़ हूँ। वो जायज़ है कि अपनी सिक्योरिटी पहले है, आदमी ज़िंदा रहना चाहता है, सेफ़ रहना चाहता है। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अब इस जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई है, अब हम सबको मिलकर उसको फेस तो करना ही है। तो डर के घर में बैठ के मुझे नहीं लगता कि हम कोई बहुत ज़्यादा वो कर पाएंगे। हमें आगे बढ़ के आना चाहिए। एंटरटेनमेंट की दुनिया तो आपकी हमेशा से रही है। आप आएँ, अपनी सेफ्टी के साथ आएँ। हम भी अपना मास्क लेके आए हैं, सैनिटाइजर लेकर आए हैं। आप सिक्योरिटी के साथ रहिए, अपनी सेफ्टी के साथ रहिए, तो डर किस बात का। आएँ और एंटरटेन करें अपने आप को। सीमा जी, क्योंकि कैप्टन ऑप्शिप हैं आप इस फिल्म की, तो बताइए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। कोविड भी देखना है, सारी चीज़ों का ध्यान रखना, फिल्म को थिएटर में रिलीज भी कराना है। हाँ, देखिए, मेरे लिए थोड़ी सी चुनौती और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि पहली बार फिल्म डायरेक्ट की थी। मुझे तो इतना ज़्यादा पता भी नहीं था कि टेक्निकली क्या होता है, कमर्शियल वैल्यू क्या होती है, कुछ नहीं पता था। मैंने तो सिर्फ भावनाओं में बह के एक फ़िल्म बनाई है। लेकिन ये चुनौती और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि वक्त ऐसा है, एक तो 31 है, लोग बाहर गए हुए हैं, लोग छुट्टी के मूड में भी हैं और डरे हुए भी हैं। तो दोनों के साथ बीच में इस पिक्चर का रिलीज़ होना और दर्शकों का देखने आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि मुझे पहली बार में इतनी सारी चुनौतियाँ मिल गई। अगर मैं झेल गई तो फिर मज़ा आ जाएगा, नहीं झेली तो नहीं झेली। मैम्स a rock star, she'll pull it through. Ma'am's an absolute rock star, she'll definitely pull it through. किसी परफॉर्मेंस लॉट्स ऑफ एक्टर हैं इस फिल्म में, हाँ, किसकी परफॉर्मेंस के लिए आप बहुत ही एक्साइटेड? आई थिंक सारे के सारे ही दिग्गज हैं यहाँ पे तो आई थिंक सारे के सारे ही दिग्गज हैं यहाँ पे तो जैसा कि आप देख रहे हैं तो आई थिंक किसी एक की परफॉर्मेंस के लिए आई एम नॉट रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई थिंक हमेशा जो एक फिल्म होती है वो टीम एफर्ट होता है एंड इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट, तो जो सारी परफॉर्मेंसेज होंगी वो मिलकर स्टोरी को निखारेंगी और आई एम श्योर स्टोरी बहुत दमदार है इसकी। नसीरुद्दीन शाह जी को एक फोटो फ्रेम में लाना, देन उनके ऊपर एक फिल्म वाला ये करना, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? जब आपने बताया उन्हें या नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई चैलेंज की बात है क्योंकि वो बहुत सेंसिबल एक्टर हैं, बहुत सीनियर एक्टर हैं। मैंने उनके साथ काफ़ी काम किया है और वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कोई भी उनको जब मैं लूँगी फिल्म में तो उनका मिसयूज़ नहीं होगा। तो एक भरोसा था उनका मुझ पर, जिसकी वजह से उन्होंने बिना स्क्रिप्ट पढ़े, बिना ये जाने कि मैं उनके साथ क्या करने वाली हूँ, उन्होंने इस पिक्चर के लिए हाँ कही थी मुझे। और उसके बाद उन्होंने देखा भी नहीं कि मैं उनकी फ़ोटो पे हाथ चढ़ा दी हूँ। ये लिबर्टी मैंने अपने आप से ली, उनसे बिना पूछे ली, और मैं जानती थी कि वो कभी भी किसी भी चीज़ पे मुझसे नाराज़ नहीं होंगे क्योंकि वो जानते हैं मैं क्या कर रही हूँ। चलिए फाइनल एक आखिरी सवाल, कैप्टन ऑप्शिप में आप ऑडियंस को क्या कहेंगी? नया साल आ गया जिसका लोगों को बहुत ही आपसे भी जानना चाहिए, बेसब्री से इंतजार था, एंड नाउ आपकी फिल्म सिनेमाघर में भी आ गई, तो आए और देखें, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप आइए, कोई डरने की ऐसी बात नहीं है। हम घरों से तो निकल ही रहे हैं, हम सब्ज़ी लेने जाते हैं, हम सामान लेने जाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। उसमें हमारा एंटरटेनमेंट जो है वो भी एक बहुत बड़ा मुख्य पार्ट है हमारी लाइफ का, तो उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं हम। और अगर हम हॉल में आते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, एक सीट छोड़ के एक सीट पे बिठाया जा रहा है। आप अपना सामान खुद लेके आइए, अपनी सेफ्टी का सामान, लेकिन मुझे लगता है अब घर में नहीं बैठना चाहिए, अब बाहर निकल के आना चाहिए। नए साल को नई चुनौती देनी चाहिए और उस चुनौती में मेरी फिल्म तो ज़रूर देखनी चाहिए। बातें जरूर देखना एज एन एक्टर, साथ देखना पड़ा, लोगों को क्या कहेंगे कि लोग अब आए हैं फिल्म देखें? आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है कि फिल्म्स को हम सपोर्ट करें बिकॉज़ वो हमारे एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा ज़रिया होती है। तो आप आएँ,
फिल्म्स को देखें। और जैसा कि मैम ने आपसे कहा कि सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस मेजर्स को ध्यान में रखा गया है, पूरी एहतियात बरती गई है पिक्चर्स को देखने के टाइम पे। तो आई बहुत अच्छा सिनेमा दिखे, कंटेंट आजकल बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। वी आर डिविएटिंग फ्रॉम द नॉर्मल कंटेंट दैट वी यूज टू द कमर्शियल मसाला फिल्म्स दैट वी यूज टू डू। तो आई थिंक आप आएँ और डेफिनेटली फिल्में देखें। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। होल्ड फ्यू सेकंड थोड़ा सा हाँ बताइए। सर, राम प्रसाद की 13वीं की स्क्रीनिंग है, हम कह सकते हैं आज उनकी 13वीं भी है। तो आप बताइए सर, आप खुश हैं, एक्साइटेड हैं, क्या कहना है? अरे खुश तो बिल्कुल होना ही पड़ेगा यार, ना चाह के भी खुश ऐसा नहीं हो सकता। बीवी की फिल्म है हैं तो, और वो रिलीज़ हो रही है तो, और हमने भी एक्टिंग की है और हमारे सब दोस्तों ने एक्टिंग की है। बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट है और बहुत मेहनत से बनाई हुई, बड़े प्यार से बनाई हुई फिल्म है। तो इसलिए बड़ी खुशी है क्योंकि थोड़ा सा लॉकडाउन वगैरह की वजह से 8-9 महीने मामला लटक गया, तो थोड़ा सा दिल थोड़ा टूट सा गया था। लगा था पता नहीं अभी ये कब, लेकिन ईश्वर की कृपा से अब रिलीज़ हो रही तो बहुत अच्छा लग रहा है। सिनेमा घर ओपन हो गए हैं, ऑडियंस को कुछ कहेंगे कि लोग आए आप देखिए अभी 13वीं नए साल पर नई पहली फिल्म। हाँ, नए साल की 1 जनवरी की पहली फिल्म है 2021 की, और हम यही उम्मीद करते हैं कि थोड़ा धीरे धीरे लोग ऑडिटोरियम्स में आना शुरू करेंगे। थोड़ा डर है, लेकिन जिस तरह से हो रहा है कि भाई 50% ऑक्यूपेंसी पे थोड़ा डिस्टेंसिंग मेंटेन करके सिनेमा घर वाले दिखा रहे हैं फिल्म, तो मैं यही कहूँगा लोगों से कि आए हैं, अपनी ज़िंदगी तो शुरू करनी है धीरे धीरे। और एंटरटेनमेंट जो लोग सिनेमा के शौकीन हैं वो कितना भी फिल्म देख लें OTT प्लेटफॉर्म पे, लेकिन जो सिनेमा घर में जाके फिल्म देखने का जो एक आनंद है वो मैं समझता हूँ कि वो जो जाने वाले हैं सिनेमा घर में उनको तसल्ली सिनेमा घर में ही होती है। फिल्म के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तो फिल्म के बारे में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बड़े एक दिल से बनाई हुई फिल्म है, बड़ी प्यारी फिल्म है, फैमिली वाली फिल्म है। और ऐसे टाइम पे जब सब तरफ पूरी दुनिया के अंदर एक अजीब सा संकट छाया हुआ है, मुझे लगता है शायद आपको बड़ी अच्छी राहत मिलेगी। जो इतने समय आप अपने परिवार के साथ रहे हैं, मिल के रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ यार ऐसा ही होना चाहिए। जब आपकी धर्म पत्नी ही इस फिल्म की डायरेक्टर हो, तो कितना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, लाइक सेट पे टाइम पे आना, या हाँ आराम से आएंगे आप? नहीं, वो तो कर ही नहीं सकते भाई। दूसरी जगह भले ही लेट हो जाएं, क्योंकि क्या है ना, ये 1 महीने की बात नहीं है। 1 महीने में अगर आपने कुछ जो आपने किया तो फिर आगे आपको ज़िंदगी भर भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें तो कोई चांस नहीं ले सकते। 7 बजे बुलाया, 6:30 बजे पहुंच जाओ। काफी डर था आपकी? बहुत 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 ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? अरे कहा तो सही, बहुत प्यार से बनाई हुई फिल्म है। मैं चाहूँगा कि आप देखें और आपको अफसोस नहीं होगा, बहुत मज़ा आएगा। बहुत धन्यवाद। और सर थोड़ा सा विजुअल्स लेंगे।
यहाँ पे देखिए अरुण एक मिनट रुक जा हाँ ले ले आइए